शरीर में 3 चीजें प्रधान हैं, वात, पित्त और कफ। और इन तीनों के कारण ही रोग उत्पन्न होता है। इसलिए कुछ व्याधियां वातज होती हैं, वात दोष के कारण, कुछ व्याधियां पित्तज होती हैं और कुछ व्याधियां कफज होती हैं आयुर्वेद के अनुसार। सीधी सादी बात यह है कि भीतर की जो वायु है, जिसके द्वारा देह का संचालन होता है, जिसके ठीक ठाक रहने पर देह एकदम ठीक रहता है। देखो, एक बड़ी बारीक बात है, वात के प्रकोपित होने पर ही पित्त और कफ प्रकोपित होते हैं। इसलिए वात, पित्त, कफ, बात ठीक रहे तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक रहेगा। सोचना, विचारना, भागना, दौड़ना, अंगों का प्रसारण, संकोचन, ये सारे कार्य वात से होते हैं। कमर में दर्द होना, घोटी में दर्द होना, सिर में दर्द होने लग जाना, गैस चढ़ जाना, वायु के प्रकोपित होने से अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। वायु के प्रकोपित होने से आहार पचता नहीं है, आहार के न पचने से पित्त बढ़ने लग जाता है। जो कुछ हमने खाया है वो ठीक से पचेगा नहीं तो उसका शुद्ध रक्त न बन के फिर कफ बनने लग जाएगा। तो मूल में सारी बीमारी की जड़ है वात। मानो गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी वात आत्मज हैं, वात रूप हैं, ये प्रसन्न रहेंगे तो तुम ठीक ठाक रहोगे। हनुमान जी को राजी रखो तो एकदम चंगे रहोगे, हृष्ट पुष्ट रहोगे, निरोग रहोगे। और हनुमान जी प्रकुप्त हो गए तो बस फिर जय जय सिया राम। इसलिए हाँ, हनुमान जी के उपासक विशिष्ट शक्ति और बल से युक्त होते हैं, नीरुज होते हैं, व्याधि रहित होते हैं। इसके 1-2 उदाहरण नहीं है, तमाम उदाहरण हैं। क्योंकि नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वात जन्य व्याधि वो भी हनुमान जी के स्मरण से ही समाप्त होती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी बहुत अस्वस्थ हो गए थे। इतने अस्वस्थ हो गए थे कि हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी ने कहा है, पाए पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुंह पीर, जर्जर सकल शरीर पीरमयी है। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं जिसमें असह्य वेदना न हो। मोह पर दवरी दमानक सी दई है, हो तो बिन मोल के ओट राम नाम की ललाट लिख लई है। कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े गोकुरन, हाय राम राय ऐसी हाल कहूं भई है। अत्यंत पीड़ित होकर ये उन्होंने कहा है। और वह वात जन्य व्याधि वो वात जन्य व्याधि कली के प्रचंड प्रकोप से ही हुई थी।
वह वातजन्य व्याधि कली के प्रचंड प्रकोप से हुई थी और हनुमान जी को आपने पुकारा और श्री हनुमान जी की विशेष कृपा से आपकी व्याधि का शमन हुआ है। और आज भी हनुमान बाहु कितना चमत्कारी है, हमने तो कई लोगों के लिए प्रमाण देख लिया। एक सज्जन है, तो ऐसे ही बड़ी व्याधि हो गई, तो महाराज जी कोई उपाय बताइए। हमने कहा हम तो कोई वैद्य तो है नहीं, पर मन में सहज आया। हमने कहा हनुमान जी से प्रार्थना करो, हनुमान बाहु का पाठ करो। ऐसा असह्य दर्द, स्पॉन्डिलाइसिस वाला और सब शरीर में पीड़ा, भारी पीड़ा। बोले हम तो आए थे सेवा करने, वृंदावन वास करने, अब तो हालत खराब हो गई, क्या करें, बहुत दुखी, कोई दवा काम नहीं कर रही है। हमने कहा श्रद्धापूर्वक हनुमान बाहु का पाठ करो। महाराज जी क्या कहें, हनुमान बाहु, अब दुखी थे इसलिए खूब व्याकुल होकर के हनुमान बाहु का पाठ किया। हनुमान बाहु के पाठ से वे व्याधि मुक्त हो गए। इनके शरीर में, दीनबंधु दास जी के शरीर में भी बड़ी भारी पीड़ा। 10 दिन जयपुर में चिकित्सा करा के आए, दिल्ली में दिखाया, जाने कहाँ कहाँ इनकी पीड़ा ही खत्म नहीं हो रही थी, भारी दर्द इनको। हनुमान जी की कृपा से ही इनकी पीड़ा दूर हो गई। हनुमान वाहक पाठ और हनुमान जी की कृपा। प्रायः डॉक्टर कहते थे ऑपरेशन होगा, पर हमारे मन में बिल्कुल नहीं आता था कि ऑपरेशन होगा। हमने कहा ठीक हो जाएगा, हनुमान जी से प्रार्थना करो। हनुमान जी की कृपा से ही व्याधि मुक्त हो गए। मानव गोस्वामी जी कहते हैं वायु तो बाहर संचरित होने वाले को कहते हैं, पर बात भीतरी वायु को कहते हैं। यही प्राण वायु है जिसके बिना जीवन संचालित नहीं हो सकता। हनुमान जी की कृपा के बिना आपका जीवन भी संचालित नहीं हो सकता। भजन के लिए यदि स्वस्थ शरीर चाहिए तो वह उत्तम भजन के लिए उपयोगी स्वास्थ्य हनुमान जी की कृपा से ही मिलेगा। ये बात लगता है गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, इसलिए वायु संजात न कहकर उन्होंने बात संजात कहा। जादू टोना ये सब भी बात व्याधि के भीतर आते हैं। भूत प्रेत आदि का जो उपद्रव है ना, वो भी, अरे आज भी तो गांव देहात में कहते हवा बयार का चक्कर है, हवा लग गई है। इसका मतलब है ये भूत प्रेत आदि वायु रूप ही होते हैं और वायु रूप होकर के प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इनका इलाज भी सफल इलाज हनुमान जी के ही पास है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमने देखा है हनुमान जी के द्वारा किया गया इलाज। तुम थे हमारे साथ के नहीं थे? सारंगपुर हनुमान जी गए थे, जो पतला सा साधु था, ये थे। सारंगपुर गुजरात में है, हनुमान जी विराजते हैं। वहाँ सीधे हनुमान जी ही इलाज करते हैं भूत प्रेत की व्याधा से ग्रसित लोगों का। तो एक दुबला पतला साधु, उसका इलाज चल रहा था। अब यहाँ तो इतना दुबला पतला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, किसको कहें। इतना दुबला पतला कोई है? अभी तो किसी पर नजर नहीं पड़ रही है। जितना दुबला पतला वो महात्मा था, एकदम ऐसा हड्डी हड्डी। ये वैष्णवदास जी हैं, ये भी तगड़े ही हैं, दुबले पतले नहीं, एकदम दुबला पतला साधु था।
तो हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और मंदिर का पुजारी आया, हनुमान जी को कैसे अगरबत्ती दिखाई और उसके जैसे ही अगरबत्ती घुमाई, ओ महाराज उछला। बड़े बड़े तगड़े पहलवान जैसे लोग उसको पकड़ रहे थे, फिर भी वो पकड़ में नहीं, सबको उठा के पटक देता। आश्चर्य, पहली बार हमने अपनी आंखों से देखा इतनी ताकत। एकदम दुबला पतला आदमी, हड्डी हड्डी का ढांचा जैसे है, ऐसे पतला आदमी, तेज हवा चले तो उड़ जाए, ऐसा आदमी, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई, सबको उठा के पटक दिया। हम तो पाठ भूल गए, कोई तमाशा ही देखने लग गए। पूरी जानकारी प्राप्त करने पर पता चला इस पर 71 भूत थे। कितने कितने भूत? हाँ, 70 और 1 71 भूत थे इसके ऊपर। अब कितने बचे हैं? बोले 3-4 बचे हैं। अब धीरे धीरे सब हनुमान जी निकाल रहे हैं सबको। अब ये ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों इलाज और चलेगा, ठीक हो जाएगा। हमने सारी घटना आकर यही महाराज जी को सुनाई। महाराज जी बोले, गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज बोले, पंडित जी आपने इस घटना से क्या प्रेरणा ली? क्योंकि महाराज जी हम तो कोई प्रेरणा नहीं ली, ये देख के आए, वो हमने आपको सुनाया। बोले इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या? कहते एक सज्जन आ जाए अपने निकट तो अपने जैसे अनेक सज्जनों को इकट्ठा कर लेगा, और एक दुष्ट आ जाए पास में तो अपने जैसे सैकड़ों दुष्टों को इकट्ठा कर लेगा। एक भूत आया, उसने अपने जैसे 70 और बुला लिए। इसलिए एक सद्गुण जीवन में ठीक से आ जाएगा तो वह सद्गुण अपने जैसे तमाम सद्गुणों को भीतर ले आएगा। एक दुर्गुण बढ़िया से भीतर जम जाएगा तो वह एक दुर्गुण ही सैकड़ों दुर्गुणों को इकट्ठा कर देगा। इसलिए दुष्ट दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, साधु सज्जन सद्गुण इनके संपर्क में रहना चाहिए, ये प्रेरणा लेनी चाहिए। हमने पूछा इसको, लड़के को प्रेत कैसे उपद्रव हुआ? बोले महाराज जितना पवित्र रहना चाहिए उतना ये पवित्र नहीं रहता था, और ऐसी ही एक स्थान पर इसने लघुशंका कर दी, मूत्र त्याग कर दिया, और अशुद्ध शरीर था, अशुद्ध अवस्था थी, और प्रेत प्रविष्ट हो गया। इसलिए जो लोग सदा सर्वदा पवित्र रहते हैं उनको ये अशुद्ध आत्माएं छू नहीं सकती हैं। कहीं न कहीं हमारे आचार में दोष उत्पन्न होता है, तभी इस प्रकार का उपद्रव हमारे जीवन में आता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हनुमान जी वातात्मज होने से इस प्रकार के विकारों को भी दूर करने वाले हैं। और कैसे हैं? विख्यात विक्रम, इनका पराक्रम अत्यंत विख्यात है, प्रसिद्ध है।